सोचिए अगर आप देवताओं के राजा ज्यूस के बेटे होते। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी बिजली के बोल्ट्स, माउंट ओलंपस पर शानदार पार्टियों और शायद पता नहीं एक पालतू पेगासस से भरी होती। लेकिन पर्सियस के लिए ऐसा नहीं था। अपने आखिरी बड़े एडवेंचर के बाद, दुनिया को बचाने के बाद, उसने अपनी तलवार टांगने का फैसला किया। वह बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। वह एक मछुआरा बन गया, अपने छोटे बेटे हेलियस के साथ एक शांत गांव में रहता था। वे अपने दिन समुद्र में जाल फेंकते हुए बिताते थे, देवताओं और राक्षसों के ड्रामा से दूर। यह एक शांत जिंदगी थी जो उसने चुनी थी, एक ऐसी जिंदगी जहां सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मछलियां फंस रही हैं या नहीं। उसकी पत्नी आयो गुजर चुकी थी और उसने उससे वादा किया था कि वह अपने बेटे को एक आदमी की तरह पालेगा, न कि एक देवता की तरह। लेकिन आप जानते हैं कि नियति कैसी होती है। ये आपके दरवाजे पर दस्तक देने का एक अजीब तरीका है, भले ही आपने परेशान न करें का साइन लगा रखा हो। माउंट ओलंपस पर बातें गंभीर होती जा रही थी। ज्यूस, पोसीडॉन और हेडीज जैसे देवताओं को इंसानों की प्रार्थनाओं से शक्ति मिलती थी। समस्या यह थी कि लोग उन्हें भूलने लगे थे। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, शहर बना रहे थे और अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे। कम प्रार्थनाओं का मतलब देवताओं के लिए कम शक्ति था। यह ऐसा था जैसे उनकी दिव्य बैटरियां कम हो रही थीं और जैसे जैसे उनकी रोशनी फीकी पड़ती गई, कुछ प्राचीन और भयानक, सदियों से बंद अंधेरे में हिलने लगा। देवताओं का युग खत्म हो रहा था और राक्षसों का युग शुरू होने वाला था। एक रात ज्यूस पर्सियस के सामने प्रकट हुआ। यह कोई सोशल कॉल नहीं थी। वह चिंतित दिख रहा था। उसकी शक्तिशाली भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। उसने पर्सियस को यह समझाने की कोशिश की कि खतरा आ रहा है। टार्टरस की दीवारें, राक्षसी टाइटन्स को रखने वाली अंडरवर्ल्ड जेल ढह रही थी। ज्यूस ने समझाया कि देवताओं की शक्ति कम होने के कारण वे जेल को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। उसे पर्सियस की मदद चाहिए थी, अपने अर्ध देवता बेटे की मदद, आने वाले से लड़ने के लिए। लेकिन पर्सियस ने मना कर दिया। उसने अपने बेटे हेलियस को देखा जो शांति से सो रहा था। अब उसका एक नया कर्तव्य था। वह एक पिता था और वह अपनी जिंदगी को एक और ईश्वरीय खोज के लिए खतरे में नहीं डालेगा। उसने अपना रास्ता चुन लिया था और वह एक साधारण आदमी, एक मछुआरे का रास्ता था। यह फैसला स्वर्ग को पसंद नहीं आया। बेशक ज्यूस के दौरे के तुरंत बाद एक भयानक राक्षस, एक काइमेरा, ने पर्सियस के गांव पर हमला किया। यह एक भयानक जीव था जिसका सिर शेर का था, शरीर बकरी का था और एक जहरीला सांप पूंछ के रूप में था। हर जगह आग उगल रहा था। शांत गांव अराजकता और डर का दृश्य बन गया। पर्सियस ने अपनी पुरानी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए अपने लोगों और अपने बेटे की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह जानवर को हराने में कामयाब रहा, लेकिन संदेश स्पष्ट था। अपनी नियति से भागना नहीं था। देवताओं का युद्ध अब केवल उनकी समस्या नहीं थी। यह सीधे उसके दरवाजे पर आ गया था, उस दुनिया को धमकी दे रहा था जिसे वह इतनी मुश्किल से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी शांत जिंदगी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई थी। जब पर्सियस अपने गांव के लिए लड़ रहा था, तब अंडरवर्ल्ड के सबसे गहरे गड्ढे में एक बहुत बड़ा ड्रामा सामने आ रहा था। ज्यूस, यह महसूस करते हुए कि वह पर्सियस को मना नहीं कर सकता, खुद ही चीजों को संभालने के लिए टार्टरस चला गया। वह अकेला नहीं था। वह अपने भाई पोसीडॉन, समुद्र के देवता, और अपने बेटे एरेस, युद्ध के देवता के साथ गया। उनकी योजना हेडीज, अंडरवर्ल्ड के स्वामी से मिलने और उसे जेल को मजबूत करने में मदद करने के लिए मनाने की थी। उन्हें अपने पिता टाइटन क्रोनोस को बंद रखने के लिए अपनी शक्तियों को संयोजित करने की आवश्यकता थी। क्रोनोस टाइटन्स का राजा था, अपार शक्ति और विनाश का एक प्राणी, और अगर वह भाग जाता तो इसका मतलब सब कुछ का अंत होता। लेकिन कुछ परिवार पुनर्मिलन शुरू से ही बर्बाद हो जाते हैं। हेडीज सदियों से कड़वा हो गया था, उदास अंडरवर्ल्ड पर शासन कर रहा था, जबकि उसके भाइयों ने आकाश और समुद्र पर शासन किया। उसे भुलाया और अनादर महसूस हुआ। और एरेस, युद्ध का देवता, ज्यूस के अपने आधे मानव बेटे पर्सियस के लिए प्यार से ईर्ष्या करता था। उसने कमजोरी के इस क्षण को एक अवसर के रूप में देखा। तो जब ज्यूस ने शांति के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो हेडीज और एरेस ने उसे धोखा दिया। उन्होंने ज्यूस और पोसीडॉन पर हमला किया, विश्वासघात का एक चौंकाने वाला कृत्य। पोसीडॉन बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह अंधेरे में डूबने से पहले पर्सियस को चेतावनी देने में कामयाब रहा। ज्यूस हालांकि इतना भाग्यशाली नहीं था, उसे पकड़ लिया गया,
गद्दारों की योजना वास्तव में भयानक थी। हेडीज और एरेस ने कैद क्रोनोस के साथ एक सौदा किया। वे ज्यूस की दिव्य शक्ति को खत्म कर देंगे और इसका उपयोग क्रोनोस को खिलाने के लिए करेंगे, जिससे उसे अपनी प्राचीन जंजीरों से मुक्त होने में मदद मिलेगी। बदले में क्रोनोस ने उनसे वादा किया कि वे अमर रहेंगे, भले ही वह मानवता और अन्य देवताओं को नष्ट कर दे। यह ईर्ष्या और आक्रोश से पैदा हुआ एक स्वार्थी, हताश समझौता था। उन्होंने देवताओं के शक्तिशाली राजा को टार्टरस की दीवारों से जंजीरों से बांध दिया, उसे अपने राक्षसी पिता के लिए एक जीवित बैटरी में बदल दिया। आकाश का देवता, सभी में सबसे शक्तिशाली, अब एक असहाय कैदी था। उसका अपना परिवार उसके विनाश और दुनिया के विनाश की साजिश रच रहा था। नश्वर लोगों की दुनिया में वापस एक गंभीर रूप से घायल पोसीडोन ने पर्सियस को पाया। अपनी आखिरी सांस के साथ समुद्र के देवता ने पर्सियस को सब कुछ बताया। उसने विश्वासघात, ज्यूस के पकड़े जाने और क्रोनोस के बढ़ते खतरे को समझाया। उसने पर्सियस से अपने ही अर्ध देवता बेटे एजेनोर को खोजने का आग्रह किया, जो उसे गिरे हुए देवता तक ले जा सकता था, एकमात्र जो टार्टरस में जाने का रास्ता जानता था। पोसीडोन फिर सुनहरी धूल में घुल गया, अपने शक्तिशाली त्रिशूल को पीछे छोड़ गया। पर्सियस के पास अब एक देवता का हथियार था। उसने त्रिशूल को देखा, फिर अपने गांव को, और जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसका पिता खतरे में था और दुनिया को एक नायक की जरूरत थी। मछुआरे की जिंदगी खत्म हो गई थी। एक अर्ध देवता की खोज शुरू हो गई थी। पर्सियस जानता था कि वह यह अकेले नहीं कर सकता। उसका पहला कदम रानी एंड्रोमेडा को ढूंढना था। वह एक बुद्धिमान और बहादुर शासक थी, जिसकी सेनाएं आने वाले युद्ध में मदद कर सकती थीं। उसे पोसीडोन द्वारा उल्लिखित नाविक, उसके बेटे एजेनोर को भी ढूंढना था। उन्होंने एजेनोर को एक पिंजरे में बंद पाया, एक मजाकिया चोर जो देवताओं में विश्वास नहीं करता था। पर्सियस ने एंड्रोमेडा की मदद से उसे आजाद कर दिया। पहले एजेनोर किसी भी महाकाव्य खोज से कोई लेना देना नहीं चाहता था, लेकिन जब पर्सियस ने उसे पोसीडोन का त्रिशूल दिखाया तो एजेनोर को एहसास हुआ कि कहानियां सच थी। वह उन्हें गिरे हुए देवता के द्वीप तक ले जाने के लिए सहमत हो गया, एकमात्र जो उन्हें अंडरवर्ल्ड का नक्शा दे सकता था। टीम इकट्ठी हो गई, एक नायक, एक रानी और एक बदमाश। समुद्र पार उनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें हेफेस्टस, देवताओं के लोहार को ढूंढना था, जिसे वे गिरे हुए देवता कहते थे। उसे ओलिम्पस से बाहर निकाल दिया गया था और अब वह एक दूरस्थ द्वीप पर एकांत में रहता था। उस तक पहुंचना एक चुनौती थी, उनके साहस और टीम वर्क की परीक्षा। उन्होंने खतरनाक पानी में नेविगेट किया और उन बाधाओं का सामना किया जो कम नश्वर लोगों को वापस मोड़ देती। एजेनोर ने एक नाविक के रूप में अपने कौशल और अपने पिता के त्रिशूल का उपयोग करते हुए अपने जहाज को गुप्त रास्तों और खतरनाक जालों से गुजारा। एंड्रोमेडा एक कुशल रणनीतिकार साबित हुई और पर्सियस ने उन्हें अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहे बेटे के दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व किया। वे आखिरकार द्वीप पर पहुंचे और पौराणिक हेफेस्टस से मिले। वह एक शानदार लेकिन सनकी आविष्कारक था, जिसने देवताओं के सबसे बड़े हथियार बनाए थे, जिसमें ज्यूस के थंडरबोल्ट्स और हेडीज का पिचफॉर्क शामिल था। उसने टार्टरस की जेल भी डिजाइन की थी। हेफेस्टस पहले सतर्क था, देवताओं के झगड़ों से और कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन पर्सियस की ईमानदारी और स्थिति की गंभीरता ने उसे मदद करने के लिए मना लिया। उसने अंडरवर्ल्ड को नेविगेट करने का रहस्य बताया, एक जटिल नक्शा जो बदलता रहता था, घातक जालों का एक भूल भुलैया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि रास्ता लोगों को बाहर रखने के लिए बनाया गया था, अंदर जाने के लिए नहीं। लेकिन वह उन्हें रास्ता दिखाने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही हेफेस्टस उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था, उन पर विशाल साइक्लोप्स, उसके द्वीप के रखवालों ने हमला किया। एक अराजक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें नायकों ने अपनी बुद्धि और हथियारों का इस्तेमाल एक आंखों वाले दिग्गजों के खिलाफ किया। लड़ाई के दौरान हेफेस्टस ने समूह को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिससे उन्हें भूल भुलैया के प्रवेश द्वार में भागने की अनुमति मिली। उसका आखिरी कार्य बहादुरी का था, जो उस अच्छाई का प्रमाण था जो एक गिरे हुए देवता में भी मौजूद थी। अब पर्सियस, एंड्रोमेडा और एजेनोर अकेले थे। उनके पास नक्शा और प्रवेश द्वार था, लेकिन उनके आगे टार्टरस खुद था, ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक जगह, राक्षसों का घर और एक राजा की जेल।
टार्टर्स की भूल भुलैया में प्रवेश करना एक दुःस्वप्न में कदम रखने जैसा था। दीवारें हिलती थीं, जमीन चलती थी और भ्रम उनके दिमाग से खेलते थे। हर कोने में एक नया खतरा था। टाइटन्स को अंदर रखने के लिए हेफेस्टस द्वारा डिजाइन किया गया एक घातक जाल। परसियस ने रास्ता दिखाया। उसकी अर्ध देवता इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। उसने घुमावदार गलियारों में एक मिनोटॉर का सामना किया, अपार शक्ति का एक भयानक जानवर। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन परसियस अपने बंदी पिता और अपने बेटे के इंतजार के विचार से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत से लड़ा। वह जानता था कि हर पल वे बर्बाद करते हैं, क्रोनोस को आजादी के करीब लाता है और दुनिया को कुल विनाश के करीब लाता है। वे आखिरकार टार्टर्स के दिल तक पहुंचे और एक भयानक दृश्य पाया। ज्यूस जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी दिव्य ऊर्जा को क्रोनोस के विशाल रूप को जगाने के लिए निकाला जा रहा था। टाइटन राजा हिलने लगा था। उसका शरीर पिघली हुई चट्टान और शुद्ध क्रोध से बना था। एरिस वहां था, अपने इनाम की रखवाली कर रहा था। उसने परसियस का सामना किया और दोनों भाइयों ने एक क्रूर द्वंद्व युद्ध लड़ा। यह देवता बनाम अर्ध देवता था। एरिस ईर्ष्या से भरा एक शक्तिशाली दुश्मन था, लेकिन परसियस ने अपने दिल में अपने पिता के लिए प्यार से लड़ाई लड़ी। उसी समय ज्यूस अपने बेटे के बलिदान को देखकर अपनी पिछली घमंड के लिए हेडीज से माफी मांगी। उसके शब्दों ने अंडरवर्ल्ड के स्वामी को हिला दिया, जिसने आखिरकार अपनी गलतियों को देखा और एरिस के खिलाफ हो गया। एक साथ ज्यूस और हेडीज ने अपनी बची हुई शक्ति को क्रोनोस पर हमला करने के लिए संयोजित किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महान टाइटन आजाद हो गया, लावा और विनाश का एक पहाड़। जैसे ही क्रोनोस उठा, उसने अपनी विफलता के लिए एरिस को एक कीड़े की तरह हटा दिया। युद्ध क्षेत्र अंडरवर्ल्ड से नश्वर लोगों की दुनिया में स्थानांतरित हो गया, जहां एंड्रोमेडा क्रोनोस द्वारा छोड़े गए राक्षसों की पहली लहर के खिलाफ अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रही थी। स्थिति निराशाजनक लग रही थी, लेकिन परसियस हार मानने से इनकार करते हुए एक विचार आया। वह जानता था कि क्रोनोस को हराने का एकमात्र तरीका देवताओं के 3 महान हथियारों को जोड़ना था, ज्यूस का थंडरबोल्ट, हेडीज का पिचफर्क और पोसिडॉन का त्रिशूल, ताकि ट्रायम का भाला बन सके। एक आखिरी महाकाव्य संघर्ष में परसियस काले पेगासस पर सवार होकर सीधे राक्षसी क्रोनोस की ओर उड़ गया। ज्यूस और हेडीज ने टाइटन को कुछ कीमती सेकंड के लिए रोके रखा, जिससे परसियस को वह मौका मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपनी पूरी ताकत से संयुक्त भाला फेंका, अंधेरे के सागर के खिलाफ दिव्य प्रकाश का एक अकेला बिंदु। भाला सही जगह लगा, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने टाइटन राजा को अंदर से फाड़ दिया। लड़ाई जीत ली गई। ज्यूस अपनी आखिरी शक्ति खर्च कर चुका था, मर रहा था। अपने आखिरी पलों में उसने परसियस को बताया कि उसे उस पर गर्व है, दुनिया का भविष्य उसके हाथों में छोड़ दिया। परसियस ने मानवता को बचाया था, एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने एक नायक बनना चुना। उसने साबित कर दिया कि साहस और प्यार सबसे बड़ी शक्तियां हैं।